जय गुरुदेव। यहाँ पर उपस्थित वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के 55वें पुण्य स्मरण मानवता दिन के उपलक्ष्य पर मैं गजानन वाघ, कल्याण निवासी, उम्र 67, मुझे निमंत्रित किया गया। यह मेरा सौभाग्य है, बल्कि 2 साल की यह तपश्चर्या है जब मैं अड्यार टेकड़ी, मोजरी और नागपुर जैसे आश्रम में तुकडोजी महाराज से प्रार्थना करता रहा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम 15 अगस्त 1947 के एक बलशाली भारत के हेतु चलने के लिए पूरा देश अपने अपने विचारों से, हिसाबों से चल रहा है, और उसी का साथ लेते हुए तुकडोजी महाराज का आशीष लेने महाराज जी ने मुझे यहाँ बुलाया। इसलिए मैं उनका स्मरण करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं यहाँ 2 विषय पर अपने विचार सादर करूँगा, जिसका पहला विषय है कि हमारे विद्यार्थी और माता पिता, इनके अंदर ध्यान के माध्यम से प्रेम और सहयोग जुड़े। हम सभी अभी यूट्यूब और डिजिटल माध्यम के मीडिया से ये अच्छे जान गए हैं कि पूरे देश में विद्यार्थी जो है बहुत तनावग्रस्त है, और कुछ एक बड़े शहर में जो लगातार दुर्घटनाएं हो गई, उससे सारा देश इस बात पर चिंतन कर रहा है। मेरे अंदाज से जब विद्यार्थी के पिता विद्यार्थी के साथ दिन में 2 या 3 बार 10 मिनट अपनी गपशप लड़ेंगे या यूँ मानो ध्यान करेंगे, तो विद्यार्थी और वो माता पिता सभी कुटुंबों में तनाव से मुक्त होंगे। क्योंकि जब हम साथ साथ बैठते हैं तो हमारे मन में एक दूसरे के बारे में विचार आते हैं, और आज जब पिताजी बच्चे के साथ ध्यान में बैठेंगे तो उनके मन में विचार आएंगे कि अरे ये इतना बड़ा संसार सागर, और मेरा ये अभिमन्यु जैसा कोमल सा बच्चा जिसके अभी दूध के होड़ भी सूखे नहीं, तो जहाँ 1000 सीट रहती और 10 लाख विद्यार्थी बैठते हैं, तो क्यों इसे तनाव दे। सिर्फ इसे हंस खुद के ऐसा ही कहे, भाई जो होता है हंसी खुशी कर लेना, देख लेना। और गाडगे बाबा कहो या बहनाबाई या तुकडोजी महाराज, इनके नाम से तो विद्यापीठ हुए हैं, तो ये सिर्फ मानवता धर्म ही इन्होंने एजुकेशन लिया है। तो इस तरह से हम बच्चों के तरफ अपना ध्यान के माध्यम से प्रेम निर्माण करते हैं। मेरी विनंती है कि महाराष्ट्र में 4 करोड़ बच्चे और भारत में 40 करोड़ बच्चे और उनके माता पिता इस सब्जेक्ट पर संशोधन करें। मैंने इसके लिए अपना जीवन समर्पित किया है, और एक सीधी सी प्रोसीजर निकाली है कि विद्यार्थी ही विद्यार्थी को क्लास में ध्यान सिखाए, ताकि 55 साल से ये जो प्रोसेस रुक गई है ये अच्छी तरह से चल सकेगी। और इसी के साथ इस विषय पर मैं अपने विचार दूसरी तरफ अब डाइवर्ट करता हूँ। उपस्थित देवियों और सज्जनों, ध्यान इसी बात तक सीमित नहीं, इसके हम गहराई में जाएंगे तो यह तो सिर्फ हिमनग का एक ऊपर दिखने वाला भाग है। असल में हमारी जो कुटुंब व्यवस्था है वह एकदम टूट चुकी है, और यह तो बड़े बड़े सरकारी लोग भी कहते हैं कि हर ज़िले में 700 से लेकर तो 1000 ये जो नए शादीशुदा बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, इनके डाइवोर्स केसेस पड़े हैं। इससे एकल फैमिली, लिव इन रिलेशन, ऐसे भी समाज रचना बिगड़ गई है। तो इससे ये जो बढ़ने वाला विद्यार्थी वर्ग है, युवा वर्ग है, यह बड़ा डिस्टर्ब हुआ है, और इसके परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। तो इसलिए जब हम इन ध्यान के माध्यम से इसमें बदलाव करेंगे
और हमें हमारे लालच से थोड़ा दूर रहना होगा, क्योंकि हमने ये जो कुछ एक तो ज़रूरत की वजह से या लग्जरी की वजह से जो घरधनीन है उसको हमने महिला सक्षमीकरण के नाम से समाज में लाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसका जो दूसरा पहिया है कि घर की एक सुरक्षा, वह काफ़ी अभी डामाडोल हुई है। और इसलिए हमको ये जो कुटुंब है, कुटुंब व्यवस्था कैसे बचेगी, तो पूरे फैमिली के अंदर, समाज के अंदर एक स्थिर और शांतता आएगी। तो मुझे लगता है आज सारे देश में ये जो सत्संग के महाराज लोग हैं वो भी चिंतित है, और ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर जो सब सुखों का भंडार है उसको ढूंढ पाएंगे और एक सीधी सादी ज़िंदगी बसर करेंगे, तो जिससे हमारा जीवन अच्छा बनेगा, हमारे फैमिली रिलेशंस, हमारी समाज व्यवस्था बनेगी। तो यह मेरा विषय नंबर 2 हुआ है। जय गुरुदेव। यहाँ पर मैं जो दूसरा विषय है वह है हमारे आहार से आरोग्य। अभी आप चौंक गए होंगे, लेकिन यह सच्चाई है। 6500 साल पहले प्रभु रामचंद्र जो वनवास गए थे, तो उन्होंने जो अपने आहार के सिद्धांत बताए, यही सिद्धांत शंकर जी ने पार्वती जी को बताए और गोस्वामी तुलसीदास ने इन्हें शब्दबंद किया। 100 साल से बद्री प्रसाद त्रिपाठी मेरठ, योगी जी महाराज और अखिलेश जी महाराज ने इन्होंने बहुत सारा संशोधन किया, और उत्तर प्रदेश सरकार एवं वहाँ के मेडिकल कॉलेज में इसकी रिसर्च भी हुए हैं। तो क्या सच्चाई है, और इस आहार से हम भारत माता को 15 अगस्त 1947 को व्याधि मुक्त, दवा मुक्त कर सकते हैं। ये एक समझने की बात है। यहाँ हम बैठे तो मैं थोड़े में समझाता हूँ। शाम को 6 बजे आप 1 रोटी, 3 वाटी सब्जी, 1 वाटी दाल, इसका खाना खाओ। 16 घंटे तक पानी भी नहीं पीने का, तो उससे हमारे शरीर में ऑटोफेजी शुरू होती है, जो हम सबको शिवनौरी के माध्यम से परिचित है। फिर सवेरे 11 बजे 50 ग्राम पत्ती और 200 ग्राम फलों का हमें जूस लेना है, और दिन को कच्चा यानी नेचुरल सलाद खानी है। 4 बजे करेले का जूस पीना है। तो इस तरह से दिन में कच्चा यानी नेचुरल, और शाम को जैसे मैंने बताया था रोटी और सब्जी, इसका यूज़ करना है। तो ये है तब। इसका दूसरा भाग हम सब डेली परिचित है, वो है सेवा। हम अपने अनुसार सेवा करते ही है। और तीसरा है सुस्मरण, यानी हमें किसी की गांठें नहीं बांधनी है, मन को साफ रखना है। तो ऐसी महान विद्या है जिससे कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, औरतों के गायनिक प्रॉब्लम, ब्रेनल हैमरेज, ब्लड कैंसर, सभी व्याधियों से मुक्ति मिल सकती है। हमें इसके लिए शिक्षा, आरोग्य, ग्राम विकास सभी क्षेत्रों में बदल करने पड़ेंगे, और इसलिए हमें यह रास्ता चलने के लिए 15 अगस्त 1947 तक यह उद्दिष्ट पार करना होगा। आपको मालूम होगा कि आज हम किसी भी मदद मांगने जाओ तो जो भी, चाहे वो मीडिया क्षेत्र हो, चाहे गवर्नमेंट का क्षेत्र हो, उनकी बहुत सारी मर्यादाएं होती है। इसलिए हम सब मिलकर, चाहे वह हम गीतकार हो, हम गायक हो, हम कोई एक समाज सुधारक हो, जब हम हमारे साथ इस विचार को अपनाएंगे, तभी शासन और ये जो प्रेस मीडिया है इन विचारों को उठाएगी। आओ भाई बहनों, हम इस विद्या को गंभीरता से समझें, अपना संरक्षण करें, और आज जो हम डर के माहौल में जी रहे हैं उससे बाहर निकले। मेरा मोबाइल नंबर सारे देश के लिए उपलब्ध है। मेरा नाम गजानन वाघ है, मैं कल्याण में रहता हूँ, और मेरा मोबाइल नंबर है 8779275426। तो आप इस
वीडियो को बैक करके फिर शांति से लिखिएगा। और कभी भी मुझे व्हाट्सएप करें। इस प्रोग्राम के 7-7 दिन के शिविर रहते हैं। डॉक्टर गोपाल शास्त्री देश भर में इसको प्रचार कर रहे हैं और हम अपनी जीवन की सुरक्षा मुफ्त में करें। लोगों को 40-40 जो गोलियां थी और जो मरने तक बंद नहीं होती थी वो 3 महीने के अंदर बंद हुई है। तो इसके हज़ारों प्रमाण उपलब्ध है। हमें चाहिए कि हम इसे जवान युवा से लेकर तो शादीशुदा बच्चे, उनके माता पिता, कष्टकरी वर्ग, ये जो ओबेसिटी वाले हार्ट अटैक के स्टेज में 45 के लोग आते, वे सीनियर सिटीज़न, सभी को इस विद्या की मालूमात करें और अपने भारत माता को संवारने में मदद करें। मेरे प्यारे भाइयों, आज हर एक पृथ्वी पर हम बोझ जैसे हो गए हैं और ख़ास तौर पर तो 11% सीनियर सिटीज़न हैं। तो हमारे सीनियर सिटीज़न का अर्थ ही है हमारे फैमिली की रक्षा करना, उनको संस्कार देना। तो उसी विचारों को हमें थोड़ा आगे बढ़ाना है और ये क्षेत्र हमें पूरे देश के लिए चिंतन करना है। तो हम जो 11% सीनियर सिटीज़न हैं, एक देश का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ माननीय आमदार साहब विकास ठाकरे जी बैठे हैं, मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ। साहब जी कालू भाई सावलिया ने मध्य प्रदेश के भोपाल विधानसभा में 10 दिन ये सलाद और जूस का खाना दिया था। इसी तरह हम ये प्रयोग महाराष्ट्र में करेंगे और महाराष्ट्र विधान मंडल में आधे घंटे की इसकी चर्चा रखेंगे। उसका सब मटेरियल मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह गुरुदेव सेवा मंडल के सभी जो साधक वर्ग है इसे नित्य प्रचार और प्रसार में अपनाएंगे तो हम एक बलशाली भारत के निर्माण के लिए सक्षम होंगे। हमें आखिर में मुझे आपको यही कहना है कि हमारे सामने अड़चनें बहुत है, मुश्किलें बहुत है, लेकिन हमको डरना नहीं है। जिस तरह हमने स्वातंत्र संग्राम में अपना सहयोग दिया है, उसी के रास्ते पर चलते हुए मेरे साथ टुकड़ो जी महाराज का ये जो भजन है, जोर से कहिएगा। झाड़ झड़ूले शस्त्र बनेंगे, पत्थर सारे बॉम्ब बनेंगे, भक्त बनेगी सेना, लगेगी नाव किनारे, आते हैं नाथ हमारे, आते हैं नाथ हमारे। चलो हम कठोर संकल्प, अनुशासन और अपने देश के प्रति एक सच्ची लगन से एक बलशाली भारत के निर्माण के कार्य में जुड़ जाए। आप मेरे साथ जोर से 2 बार कहिएगा, जय गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत। फिर एक बार जोर से कहिएगा, जय गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।